दोस्तों, जब श्री राम जी वनवास गए थे तो वत्कल वस्त्र और नंगे पैर गए थे। फिर उन्होंने भरत को खड़ाऊ कहाँ से दी थी? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास को गए थे तो वे वत्कल वस्त्र और नंगे पैर गए थे। फिर उन्होंने भरत को खड़ाऊ कैसे और क्यों दी? यह किस प्रकार का प्रश्न है? अगर वे वन में जाते समय नंगे पैर गए थे, इसका अर्थ यह निकला कि वे तीनों वन में 14 वर्ष नंगे पांव ही रहे थे। फिर कोई कहेगा देवी सीता को आभूषण के बगैर वन में गई थी, फिर उन्होंने माता अनसुईया के दिव्य आभूषण और वस्त्र क्यों ग्रहण किए? कल को कोई पूछेगा कि वे क्या खाती थी और क्या पहनती थी, कब सोते थे और कब जागते थे। इस प्रकार के तर्क का कोई उत्तर नहीं होता। रामायण श्री राम के जीवन के संघर्षों के सार है, ना कि उनकी दैनिक दिनचर्या का विवरण। भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मिला था? त्रेता युग में यह प्रशासनिक नियम था कि अगर कोई राजा 14 वर्ष के लिए अपना महल छोड़ देता है तो उसे राजा बनने का कोई अधिकार नहीं रहता है। इसलिए कैकेयी ने सोचा कि जब श्री राम वनवास की अवधि पूर्ण करके आएंगे तो उन्हें राजा बनने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा और उनके पुत्र भरत को राजगद्दी प्राप्त हो जाएगी। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ था तो उससे भगवान राम के ग्रह गोचर में शनि की महादशा चल रही थी और जिसके समाप्त होने में 14 वर्ष का ही समय था। उस समय रावण पर भी शनि की दशा चल रही थी और रावण के विनाश का कारण बनी शनि के प्रभाव के कारण ही माता कैकेयी की मति मारी गई थी, जिसके फल स्वरूप उन्होंने भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास की मांग की और महाराज अनर ने के रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वध करेगा। उस श्राप का समय पूरा होने में 14 वर्ष ही शेष रहे थे। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध हुआ। अन्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग कर समाज को यह संदेश दिया था कि यदि व्यक्ति युवा अवस्था में 5 ज्ञानेंद्रियों पर काबू पा लेता है तो वह हमेशा के लिए उसकी जीत हो जाती है। अहंकार को वनवास दे दे और इससे आत्मा वश कर ले तो वह अपने अंदर के घमंड को मार सकेगा। इसी आत्म वश से कर रहे अपने अंदर के घमंड रूपी रावण को आसानी से मार सकेगा। भरत जी भगवान श्री राम को वन में वापस अयोध्या लाने के लिए क्यों नहीं मना पाए? कभी कभी कोई प्रश्न जवाब देने की इच्छा होती है। इस प्रश्न को भी हमने इसलिए पूछा है कि मेरे वह जो समझ में आता है मैं उत्तर दे रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो अपलोड करिए। अयोध्या में सभी खुशी चल रहा था। भगवान श्री राम का प्रतीक्षण राज्य विवेक होने वाला था। अचानक होने को कोई नहीं टाल सकता। माता कैकेयी ने राजा दशरथ से भरत के लिए राज्य अभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भरत के बनाए से लोगों को इतना अफसोस नहीं हुआ था जितना राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजने पर हुआ था। श्री राम जी माता व भैया लक्ष्मण के साथ वन में चले जाते हैं और क्योंकि वहां वन में चले जाते हैं। ये क्या मनुष्य योनि को मोक्ष का दरवाजा क्यों कहा जाता है? सुनिए।
मित्रों, पिछली वीडियो में सभी ने सुना कि श्री राम जी को वनवास हो जाता है। तो मित्रों, पशु पक्षियों की शिकायत पर ब्रह्मा जी पशु पक्षी और मनुष्य की सभा बुलाते हैं और मनुष्य को यह समझाते हैं कि मनुष्य देह सर्वोत्तम क्यों है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान सब नगरवासियों और गुरु ब्राह्मणों को उपदेश करते हैं। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही पावा। इस प्रसंग की संत महात्मा बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। देवता केवल भोग सकते हैं। कर्म बंधन से छूटने की स्वतंत्रता देव योनि में भी नहीं है। इसलिए इस मानव देह को श्रेष्ठ योनि माना गया है। मनुष्य जन्म से मनुष्य नहीं होता, उसे संत के उपदेश के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा मनुष्य बनने का अवसर प्रदान किया जाता है। जीवन हमें परमात्मा से मिलता है, किंतु जीवन जीने की कला हमें महात्मा से मिलती है। देवता मनुष्यों से भी अधिक सुखी है, श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वर्ग में है और स्वर्ग का सुख वैसा ही है जैसे बड़े बड़े होटलों में सारी सुख सुविधा रहती है। इतनी सुविधा एक साधारण मनुष्य को अपने घर में नहीं मिलती, किंतु घर के सुख और होटल के सुख में अंतर रहता है। होटल में मनुष्य रहता तो है और बड़े मौज से रहता है, किंतु अपनी इच्छा से वह कुछ भी नहीं कर सकता। कर्म करने की स्वतंत्रता स्वर्ग में नहीं है और न ही कोई स्वर्ग प्रवचन होता, केवल वहाँ सुखों का भोग है। और एक खास बात है, होटल का सुख तब तक है जब तक आपकी जेब में पैसा है। जब पैसा खत्म हो जाए तो होटल की सुख सुविधा भी खत्म। होटल वाले उसे एक पल भी वहाँ नहीं रहने देते। मृत्यु लोक में पैसे के बल पर होटल में ठहरा जाता है और स्वर्ग में पुण्यों के बल पर। इसी तरह स्वर्ग का सुख है, जब तक हमारे पुण्य रहते हैं तब तक हम स्वर्ग में ठहर सकते हैं। पुण्य समाप्त होते ही जीव को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया जाता है और फिर मृत्यु लोक के चक्कर में पड़ता है। इस मनुष्य योनि को दुर्लभ योनि इसलिए माना जाता है कि वह मोक्ष का दरवाजा है। बाकी जीव जंतुओं की योनि एक दीवार की तरह है। जिस तरह दीवार को पकड़कर दीवार के सारे जीव चक्कर तो लगाते हैं, किंतु बिना दरवाजे के वह उस दीवार से बने हुए कमरे से बाहर नहीं निकल पाता। वह मनुष्य देही एक तरह का दरवाजा ही है। इस दरवाजे से मनुष्य अपने सत्कर्मों से बंधन से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य योनि में रहकर जीव अपना परलोक सुधार सकता है। भगवान की भक्ति के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह में कर्म करने की स्वतंत्रता है। मनुष्य का शरीर एक तरह से संगीत के साज की तरह है। साज तो हमें मिल जाता है, किंतु इस साज को सजाने की कला विद्या किसी गुरु से सीखनी पड़ती है। जब तक यह साज सुर में नहीं बजेगा तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि हमारा यह साज बेसुरा बजने लगे तो लोग यही प्रार्थना करते हैं कि यह न बजे तो ही ठीक है। हमारा मनुष्य रूपी यह साज सुर में तभी बज सकता है जब कोई इसे बजाने की कला सीख ले, अन्यथा सब बेकार है। कोई मूल्य नहीं हमारे इस नर्तन की उपलब्धि का, जैसे आए वैसे ही चले जाना। इसलिए तो संत कहते हैं, भजन बिन बावरे रे तुन बिरथा जन्म गवाए। जीवन तो हमें परमात्मा से मिल जाता है, किंतु जीवन जीने की कला हमें महात्मा से मिलती है, सदगुरु से मिलती है। इस मनुष्य देह में हमें मनुष्य बनना होता है, इसलिए हमारे जीवन में सत्संग आवश्यक है। सत्संग पाकर मानवता के गुण आने पर वह मनुष्य कहलाने योग्य होता है। भगवान कहते हैं, इस शरीर को प्राप्त करने का उद्देश्य मनुष्य का भोग भोगने का नहीं होना चाहिए। यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं बना। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुख तो स्वर्ग में भी बहुत थोड़ा सा होता है, फिर भी मनुष्य के मन में स्वर्ग के सुख भोगने की लालसा रहती है। अधिकांश मनुष्यों का सद्कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति का उद्देश्य रहता है किंतु वह यह नहीं जानते कि विषय वासना के भोग के लिए व्यक्ति अमृत के बदले विष लेना चाह रहा है। श्री राम जी नगर वासियों को उपदेश देते हैं कि यह मनुष्य शरीर सागर
से तरने के लिए एक जहाज के समान है। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, यह कृतधन और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो नर तरह न भवसागर, नर समाज असपाई। यदि परलोक में और वहां दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर तुम्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो कि हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और दुखदायक है। पुराणों और वेदों में इसे गाया है। आत्म अगम है और इसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर यदि कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। संत गति की संस्कृति जन्म मरण के चक्कर का अंत करती है। क्या कारण है कि कुछ जानने वाले लोग भी इस माया जाल में पड़कर अपने जीवन को सफल नहीं बना पाते? संत एक नेत्रहीन के उदाहरण के माध्यम से यह प्रसंग को समझाने का प्रयास करते हैं। तो इससे आगे की कथा मैं अभी आपको बताती हूँ। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम।